नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज नित्य की तरह मैं आपके समक्ष डूबा हुआ धन कैसे प्राप्त करें इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल है। पूरी विश्वसनीयता के साथ इसे आप कीजिए और श्रद्धा पूर्वक कीजिए। विश्वास और श्रद्धा ये दोनों चीजें आपको पूजा पाठ, टोना टोटका और ये सब उपायों में ये विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा, ये मैं दावा कर सकता हूं। इस उपाय को आप ध्यान से सुने और अगर ये उपाय और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए उपाय की ओर चलते हैं। उपाय बहुत ही सरल है, आसानी से किया जा सकता है। इसे महिलाएं और पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन ये उपाय अगर आप रविवार को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो एक चीज की एक वो होती है कि आज इस दिन इस तारीख को या फिर इस तिथि को करना चाहिए। इसी प्रकार ये उपाय भी रविवार को आप करें तो ज्यादा फायदेमंद है। वैसे पूजा पाठ वगैरह जो भी उपाय है वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो रविवार के दिन आपको ये करना है कि काला कपड़ा लीजिए। काला कपड़ा लेकर के उसके दो भाग कीजिए। एक से उसका गेंद बनाना है, रुई भर के गेंद बनाना है एक भाग से, और दूसरे भाग से आपको गेंद और जो चीजें मैं बताऊंगा उसको रख करके पोटली बनाना है। तो इस हिसाब से आप काला कपड़ा, रेशमी काला कपड़ा खरीदिए बाजार से। थोड़ा चाहिए, आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए उसे। अब आपको ये करना है, रविवार के दिन कालका माता का दिन है, महाकाली का दिन है। देवी एक ही है, शक्ति दुनिया में एक ही है, लेकिन रविवार के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। तो आप रविवार के दिन एक गेंद बनाइए काले कपड़े से, उसमें रुई भर के, और काले धागे से ही उसको सी करके गेंद आकार बना दीजिए। और पीला चंदन, आप पूजा शॉप में मिल जाएगा, पीला चंदन आप ले आइए। पीला चंदन से आपको क्या करना है कि गेंद में एक त्रिशूल बनाना है। पीला चंदन घोल करके एक त्रिशूल बनाइए और त्रिशूल के बराबर पीछे, जैसे यहां त्रिशूल बना है तो उसके बराबर पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपसे पैसे लिए हैं, उसका नाम लिख दीजिए। अब आपको नाम लिख दिया, इसके बाद में माता जी की पूजा करना है। तो आप सुबह के टाइम करें तो बहुत अच्छा है। सुबह आप 8 बजे के पहले पहले पूजा कर लें। अगर शाम को करते हैं तो शाम को संध्या के समय कीजिए। काला कपड़ा जो बचा हुआ है जिससे पोटली बनाना है वो माता जी के समक्ष बिछा दीजिए, उस पर गेंद रख दीजिए। आपने त्रिशूल और नाम तो लिख ही दिया है। अब आपको माता जी को सिंदूर लगाना है, तो एक टीका सिंदूर इस गेंद पे भी लगाइए। माता जी को अक्षत चढ़ाते हैं तो इसमें भी अक्षत चढ़ाइए। फूल चढ़ाते हैं तो फूल भी इस पे चढ़ाइए। इस तरीके से आप माता जी की पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए मां भगवती से कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा इस तरीके से लिया है और ये वापस नहीं दे रहा है, कृपा करके मुझे वापस दिलाएं। इतनी आप पूजा करके आप गूगल में सर्च कीजिए महाकाली माता के मंत्र। अब उसमें आपको जो छोटा मंत्र लगे, जपने में आपको अनुकूल हो, आसान हो, वो मंत्र आप किसी कागज पर लिख लें और 108 दफे जब पूजा हो जाए माँ काली की, तब 108 दफे वहां बैठ के वो मंत्र जप लीजिए। जपने के बाद माता जी को भोग लगाने में लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू का भोग लगाएं, उसमें से एक लड्डू उस पर भी रख दिए, जो गेंद बनाया आपने उसमें रख दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर ये जो लड्डू और गेंद और अक्षत चावल वगैरह जो भी आपने पूजा में रखा था, मतलब दीप धूप जो किया है वो तो वहीं रहने दीजिए माता जी के पास में। और ये चीजों की पोटली बना करके
फूल है, ये सब चीजें पोटली बना करके आप चौराहे पे, मतलब आप ऐसा नहीं पूजा करने के बाद तुरंत चले जाएं, जब भी आपको अवकाश मिले, आपको ऐसा लगे कि इस समय चौराहे पे जाएं तो हमको कोई मतलब कि परिचित नहीं मिलेगा, परिचित न मिलना चाहिए, क्योंकि परिचित मिलेगा तो पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, और आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लौटते समय भी आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। ऐसे समय पे आप जाइए चौराहे पे, घर के नजदीक जो चौराहा हो वहां एक पोटली छोड़ के आ जाइए। इतनी सी विधि है, इसे महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ये पोटली चौराहे पे छोड़ के आप आ जाएंगे। रविवार के दिन उपाय करते हैं तो अगले रविवार तक, यानी कि आप जिस दिन भी उपाय करते हैं, सोमवार को करते हैं तो अगले सोमवार तक, मंगलवार को तो अगले मंगलवार तक, एक सप्ताह में आपका पैसा जिस किसी भी व्यक्ति ने लिया है वो व्यक्ति आपको हाथ जोड़ के दे जाएगा, या तो आपसे विनती करेगा कि ये पैसा मैं आपको दूंगा, मतलब वो नम्रता में आ जाएगा। पहले वो चाया कर रहा हो, वायदे पे वायदे कर रहा हो, उसकी न देने की दानत हो, जो कुछ भी हो उसमें काफी परिवर्तन आएगा। आपका कांटेक्ट करेगा और आपको पैसे देने की बात करेगा, जरूर आपका पैसा मिल जाएगा, ये आप विश्वास रखिए। विश्वास के बिना दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो पूरे विश्वास से उपाय कीजिए, आपको जरूर से जरूर लाभ होगा, तो आपको आपका धन वापस मिल जाए। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।